संहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक दलित परिवार के 4 नृशंस हत्या की गई है और ये हत्या पूरी सुनियोजित तरीके से की गई है। हत्या के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हापामाऊ के मोहनगंज गोहरी गांव में गुरुवार एक दलित परिवार में 4 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान युवती से दुष्कर्म की बात भी सामने आ रही है। कपड़े अस्त व्यस्त थे। गुरुवार सुबह फूलचंद 50 वर्ष और उसकी पत्नी मीनू 43 वर्ष, बेटी सपना 17 वर्ष और बेटी शिव 13 वर्ष की घर के भीतर ही खून से सने शव बरामद हुए। खून से सनी कुल्हाड़ी थी। पुलिस को मिली पुलिस सामूहिक नरसंहार हत्याकांड से बेहद आहत हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 190 लभुआ विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं। अपने सभी समर्थकों के साथ जोरदार परिवार का एक सामूहिक लाश देखकर प्रदर्शन किया। आरएस यादव के समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से तेजी झड़प हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया 190 विधानसभा के समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे, योगी सरकार बर्खास्त करो, सीबीसीआईडी की जांच करो। योगी सरकार को निशाना बनाते हुए बर्खास्तगी की मांग की। भाजपा सरकार को यहां तक कहा कि गुंडों के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी। प्रदेश में गुंडागर्दी, हत्या, रेप, भ्रष्टाचार पूरी तरह से लाइन ऑर्डर फेल हो चुका है। ऐसे मौके पर प्रशासन को देखने को मिला प्रशासन गुंडों को रूप लेती। किसी भी कीमत पर प्रशासन और सरकार को आप अगर उंगली उठाते हो तो सबसे ज्यादा दर्द प्रशासन का होता है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का होता है। यह सरकार दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर तबकों की सरकार नहीं है। यह बात प्रदेश की जनता की बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जहां एक तरफ मोदी सरकार देश बेचने का काम कर रही है, निजीकरण कर रही है और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म कर रही है, लेकिन कुछ अपने ही समाज के बिके हुए लोग भाजपा में शामिल होकर पीड़ित लोगों को आवाज उठाने पर उन्हें दबाने का काम करते हैं। जो आरएस यादव ने बताया कि हमारे दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या अपराधी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। प्रवक्ता आरएस यादव ने कहा कि SC/ST आयोग के संज्ञान लेना चाहिए। आयोग में सत्ता पक्ष के लोग नहीं होने चाहिए। SC/ST आयोग पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है क्योंकि परिवार बेहद गरीब है। उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उन्हें भी कहा कि इस परिवार को खुद मुकदमा लड़ूंगा और हत्यारों को फांसी की सजा दिलाकर ही दम लूंगा। हम सभी कमजोर लोगों को एक साथ रहने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। प्रशासन फेल है। गुंडे बेखौफ हैं, गुंडे हैं। भाजपा के मंत्री और विधायक के काफिले के पीछे हैं। इसलिए योगी सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया के समक्ष उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता अगर न्याय चाहिए, हम सब के लिए एक बेहद अच्छा विकल्प है। माननीय शिवपाल यादव जी को एक साथ हर कमजोर, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग को खड़े हो जाना चाहिए। अगर कोई न्याय दिला सकता है तो शिवपाल सिंह यादव सरकार में शामिल होते हुए सभी घटनाओं की जांच कराई जाएगी। दोषी आज प्रशासन की पकड़ से बाहर हो, उन्हें ढूंढ निकालने का काम माननीय शिवपाल सिंह यादव करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने को पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक अपराधी दिखाई दे रहे हैं। यह बात प्रदेश की जनता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। प्रदेश के हर विधानसभा में आपका जाति आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसलिए 2015 की जनगणना को छुपाया गया। पूरे प्रदेश की जनता को जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए। जहां पर आपके अपने लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ दें और भारी संख्या में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हों, सदस्यता ग्रहण करें। हम सभी हर संभव आपकी लड़ाई लड़ेंगे। घटनास्थल पर प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया 190 लम्बुआ विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आरएस यादव। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे इलाहाबाद हापामाऊ गोहरी गांव के अंदर, जहाँ पे एक दलित परिवार के 4 नृशंस हत्या की गई है और ये हत्या पूरी सुनियोजित तरीके से की गई है। जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन का रवैया है वो बेहद ही निंदनीय है और करुणा भरा है। यहाँ पे सभी छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और उस दर्दनाक हादसे से बिल्कुल पीड़ित है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन किस तरीके से लाशें, छोटे छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काट के हत्या हुई है और पूरे गरीब परिवार है, बिल्कुल ही गरीब परिवार है। डीएम आवास यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है। डीएम साहब यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे। यहाँ पर आवाज उठाने में प्रशासन को परेशानी हो रही है। ऐसा लगता है कि ये लोग जज हैं, यहाँ के जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, अपने आप को ऐसा लग रहा कि ये निर्णायक है पूरे तरीके से। यहाँ पे आवाज उठाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे दलित समाज के जिस तरीके से हत्या हुई है
पूरे वो योगी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि इस तरीके प्रशासन को यहाँ बताना चाहते हैं, इलाहाबाद पूरा शर्म करना चाहिए, यहाँ के पुलिस प्रशासन को शर्म करना चाहिए, यहाँ पे हमारा साथ देना चाहिए और डीएम आवास के सामने हम सभी को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। हम लोग डीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या इसी तरीके से फाफा मऊ के अंदर जिस तरीके से गोहरी गांव की जिस तरीके से निंदनीय घटना हुई है, दलित समाज को उसके परिवार को कुल्हाड़ी से काटा गया है, इसमें दोषियों की फांसी की सजा की मांग करनी चाहिए। डीएम साहब को खुद मांग करनी चाहिए कि दोषियों की फांसी होनी चाहिए। और इसमें मैं आरएस यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। ब्यूरो रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।